काफ़ी मर्तबा आप लोगों ने सुना होगा कि आपके किसी दोस्त का अकाउंट हैक हो चुका है, फेसबुक का अकाउंट हैक हुआ है, या कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप लोगों का जीमेल, फेसबुक या याहू या इस तरह के दूसरे अकाउंट्स हैक हुए होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को कम्प्लीटली बताऊंगा कि ये अकाउंट किस तरह से हैक होते हैं और आप लोग किस तरह से अपना अकाउंट हैक होने से बचा सकते हैं। तो अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन www.hasnaatacademy.com। मेरा नाम मोहम्मद असनात असगर है और चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। जी, सबसे पहला यहाँ पर मैंने पॉइंट जो सा लिखा हुआ है वो ये है कि फेसबुक हैक होती किस तरह से है। जैसा कि कभी आप लोगों ने सुना हो कि आपके किसी दोस्त की जो है फेसबुक आईडी हैक हुई है, तो वो आप लोगों ने काफ़ी बार सोचा होगा या आपकी भी हुई होगी कि हैक, तो आप लोगों ने सोचा होगा कि किस तरह से हैक होती है। तो इसका एक सिंपल सा मैं आप लोगों को आंसर देता हूँ कि वो आप लोगों की गलती की वजह से हैक होती है। और जो है काफ़ी और दूसरे मेथड्स भी होते हैं जिन्हें हैकर्स वगैरह जो उनसे है यूज़ करते हैं, लाइक फिशिंग मेथड हो गया, उसके अलावा सॉफ्टवेयर्स होते हैं कुछ उनकी मदद से होते हैं। तो मैं आपको अभी जो उनसे है वो तमाम जो उनसे है मेथड्स बताऊंगा और उनसे बचने का तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए। जो मेरे पास जो पॉइंट्स है उनमें कुछ काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं, मेरे पास तकरीबन 6-7 पॉइंट्स हैं। तो उनमें से मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला मेरे पास है पासवर्ड वाला, ठीक है, मेथड। उसमें ये उसके बारे में आपको डिटेल्स इन सब के बारे में भी आपको बताऊंगा। उसके बाद हमारे पास कीलॉगर्स आ जाता है, फिशिंग आता है, सिक्योरिटी क्वेश्चन आ जाते हैं, मोबाइल फ़ोन नंबर आ जाता है, अल्टरनेटिव ईमेल्स आते हैं और सेव पासवर्ड इन वेब ब्राउज़र। ये तकरीबन मेरे पास 6 या 7 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं पासवर्ड वाले पॉइंट को ओपन कर लेता हूँ। पासवर्ड वाले में मैंने ये आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग पासवर्ड बहुत ज़्यादा वीक यूज़ करते हैं, या आप लोग अगर पासवर्ड स्ट्रॉन्ग यूज़ भी कर रहे होते हैं तो आप लोग अपने काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स को जो है ना सेम पासवर्ड लगाया होता है। लाइक आप लोग लिंक्डइन या इस तरह की दूसरी वेबसाइट याहू वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों ने ना सेम लगाया होता है। और हैकर ज़्यादातर इसी तरह की फेसबुक, जीमेल, याहू और लिंक्डइन, जो आप फेमस जो सी वेबसाइट्स पे जहाँ पर अकाउंट जो होते हैं काम के होते हैं, वहाँ पर वो जो सा है अटैक करने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों के जो से डाटा बेसिस वगैरह वो लीक कर सकें या कुछ चोरी वगैरह कर सके आपके अकाउंट में से। तो कुछ होते हैं इस तरह भी हो जाता है, जैसे याहू पे जो है ना काफ़ी उनका जो सर्वर का या कोडिंग का कह लें या उनका कोई मसला है कि उनके अकाउंट्स में से डाटा जो है ना लीक इजीली हैकर्स जो उनसे है ना गेट कर लेते हैं। तो आप लोग इस वजह से हमेशा पासवर्ड अलग अलग रखें ताकि आप लोगों का अगर एक प्लेटफॉर्म पे पासवर्ड लीक हो चुका है तो आपके बाकी जो उनसे अकाउंट्स बच सकें, वो जो उनसे है हैक ना हो। तो ये पासवर्ड वाले पॉइंट में। इसके अलावा दूसरा पॉइंट पासवर्ड में ही हूँ, तो पासवर्ड के रिलेटेड दूसरा पॉइंट ये कि जो आप लोग ना अक्सर काफ़ी इजी से जो सबसे ज़्यादा जो 10 पासवर्ड्स हैं जो कि अभी फेसबुक पर या ट्विटर वगैरह पर काफ़ी ज़्यादा लोग यही इसी सेम टू सेम पासवर्ड यूज़ करते हैं। सबसे पहला पासवर्ड तो ये आप लोगों को बीच भी नज़र आ रही होगी, उसमें भी लिखे हैं जो कि है 1 2 3 4 5 6, या इन्हीं नंबर्स को जो सा है रैंडमली करके तो वो यूज़ करते हैं। तो ये लिस्ट जो मेरे पास है यहाँ पर ये फेसबुक की लिस्ट है जहाँ पर बताया गया है कि 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स का पासवर्ड 2,90,731 लोग जो हैं फेसबुक पर ये पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा 1 2 3 4 5 जो है 7,90,000 सॉरी 79,078 पर्सन जो से ये पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 76,790 पीपल्स यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा कॉमनली जो है ज़्यादातर लोग पासवर्ड ही लफ्ज़ पासवर्ड रख लेते हैं। ये 61,958 पीपल जो से यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा आई लव यू, प्रिंसेस, रॉकी यू, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ABC 1 2 3, इस तरह काफ़ी ज़्यादा पासवर्ड जो है ईजिली आप लोग जो है ना आमतौर पर लोग जो है अपने अकाउंट्स को लगाते हैं। उसके अलावा जो वेलकम हो गया, क्वाट्री, क्योंकि कीबोर्ड में आता है ना, क्वाट्री कीबोर्ड होता है हमारा जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो उसमें भी लोग जो है ना अपनी तरफ से जो है ना जीनियस बन के इस तरह का पासवर्ड रखते हैं। तो वो उनको पता नहीं होता कि ये नॉर्मल पासवर्ड है, कोई भी हैक कर सकता है। मंकी, जजेस, जीजेस, लव मंकी, मनी, फ्रीडम, निंजा, राइटर, पाकिस्तान
123 इस तरह के पासवर्ड लोग रखते रहते हैं। तो इसका एक सोल्यूशन है कि आप लोग किस तरह से अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप लोगों को कुछ ये निशान नज़र आ रहे होंगे जो कि हम लोग अपने कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं इजीली। मोबाइल में भी ये तमाम साइंस जो से होते हैं इंक्लूड होते हैं, तो आप लोग ये साइंस को यूज़ किया करें अपने पासवर्ड में, ताकि आप लोगों का पासवर्ड जो सा है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। लाइक आप लोग पासवर्ड रखे पाकिस्तान 123 रखना चाह रहे हैं, तो उसकी जगह आप लोग लिखे पाकिस्तान @123, या उसमें आप लोग डॉलर का साइन, हैश का साइन, परसेंटेज का, लेस देन, ग्रेटर देन, ब्रैकेट, स्टार, हैश, इस तरह के साइंस जो है आप लोग यूज़ करें। या आप लोग रैंडमली नंबर जो से लाइक आप लोग लिखे पाकिस्तान 527 529 2425, इस तरह के नंबर जो से आप लोग यूज़ करें, ताकि हैकर को प्रॉब्लम हो, या आपका कोई दोस्त आपका अकाउंट खोलने की कोशिश कर रहा है जो कि आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से जो सा जानता है, तो फिर वो आप लोगों के जो सा ना पासवर्ड जो गेट करने की कोशिश करता है, तो वो काफ़ी जो सा आप लोग आपके जहन को अपने जहन में मिलाकर तो वो सोचता है, तो वो इस तरह हैक हो जाते हैं। तो आप लोग इस तरह के साइंस यूज़ कीजिए, तो इससे अकाउंट काफ़ी हद तक जो है ना सेव हो जाते हैं। बाकी आप लोग ये जो मैंने इंग्लिश लिखी हुई है ये भी पढ़ सकते हैं, जितनी देर मैंने इस स्लाइड को रोका हुआ था आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास आ जाता है की लॉगर्स। Keyloggers are programs that have been typed on your keyboard do all the words of the note. Use a good antivirus on your system, the easiest way to avoid it and keep it always update. तो ये काफ़ी सॉफ्टवेयर होते हैं अजीब अजीब किस्म के, जो आप लोग अपने कंप्यूटर्स में एवं इंस्टॉल कर लेते हैं डाउनलोड करके। तो वो जो होते हैं आप लोगों के सिस्टम में जो आप लोग चीज़ टाइप करते हैं ना, वो एक नोट पैड में जो है ना ऑटोमेटिकली सेव करते हैं। ज़्यादातर ये एंटीवायरसेस जो से होते हैं ना अजीब से, उनमें ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा ऐड होता है। क्या आप लोग जो टाइप करते हैं वो आपका कैशिए के तौर पर उसको एक नोट पैड फाइल में लिखता जाता है, तो वो काफ़ी लीक आउट हो जाते हैं। जो सॉफ्टवेयर नॉर्मल सॉफ्टवेयर होते हैं ना, लाइक आप लोग कोई नया सॉफ्टवेयर कोई आया है वो इतना सिक्योर नहीं है, तो आप लोग उसको यूज़ कर लेते हैं या कोई एंटीवायरस को यूज़ कर लेते हैं, तो वो लीक हो जाता है। इससे बचने का एक ही तरीका, अगर आप लोग एंटीवायरस यूज़ कर रहे हैं तो अवास्ट या ईसेट जो पॉपुलर जो से 2-3 हैं एंटीवायरस, इनको यूज़ करें। अवास्ट जो है मैं प्रेफर करूँगा, ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। और वैसे तो विंडो 10 में या विंडो 8 में देखा जाए तो हमें एंटीवायरस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इनमें काफ़ी अच्छा सिक्योरिटी का सिस्टम है, तो मैं तो अपने सिस्टम में एंटीवायरस यूज़ करता ही नहीं। और उसके अलावा आप लोग की लॉगर्स में ही जो है आप लोग काफ़ी सॉफ्टवेयर में ऑप्शंस होती है लॉगिन विद फेसबुक। तो वो जब आप लोग फेसबुक या अपने जीमेल के अकाउंट से लॉगिन करते हैं ना, तो वो उस सॉफ्टवेयर के पास आपके अकाउंट की डिटेल पहुंच जाती है, तो उससे भी जो है ना आप लोगों का अकाउंट हैक हो जाता है। और जो एक और कि आप लोग किसी नेट कैफ़े या किसी भी जगह पर किसी फ्रेंड के कंप्यूटर में आप लोग जब अकाउंट लॉगिन करने लगे तो चेक कर लें कि उसने कोई एंटीवायरस या की लॉगर सॉफ्टवेयर तो नहीं किया हुआ कि आपका पासवर्ड उसके कंप्यूटर के ज़रिए लीक हो जाए। और हमेशा अपना जो कंप्यूटर में से किसी भी, ज़्यादातर आप अपने पर्सनल कंप्यूटर में या मोबाइल में यूज़ किया करें, और ट्रस्टेड साइट्स जो उनसे होती है ना वहाँ पर लॉगिन किया करें। और उसके अलावा जो उनसे आप लोग अकाउंट को लॉग आउट लाजमी किया करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो उनसे हमारे पास आ जाता है फिशिंग। ये बहुत खतरनाक मेथड है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फेसबुक हैक करने के लिए ये मेथड यूज़ होता है, फेसबुक और जीमेल को हैक करने के लिए। तो फेसबुक को ये मेथड कुछ इस तरह होता है कि एक पेज बनाया जाता है, वेब पेज, जो कि सेम टू सेम फेसबुक का लॉगिन पेज जैसा होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है फेसबुक का लॉगिन पेज है, उसी तरह का सेम कोडिंग करके एक प्रोग्रामर जो है उस तरह का पेज बनाता है, और उसमें ऐसा सिस्टम ऐड करता है कि आप लोगों का यूज़र नेम और पासवर्ड जब एंटर होता है तो वो उसके पास डिटेल जाती है, ना कि फेसबुक में आपको लॉगिन किया जाता है। तो अभी हम इस पैराग्राफ को भी पढ़ लेते हैं। दिस इज अ डेंजरस वे टू स्टील पासवर्ड इफ द अकाउंट इज हैक्ड, सो एट लीस्ट यू नो दैट योर अकाउंट इज नॉट इन योर कंट्रोल। इसमें अक्सर इस तरह होता है कि जो है ना पासवर्ड चेंज नहीं करते हैकर्स, वो आपके अकाउंट को डिफरेंट जो है ना पर्पस के लिए यूज़ करते रहते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, और इससे आपको नुकसान होता है। इसके लिए आप लोग अपने अकाउंट पे नज़र रख सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो आपने ना की हो और आपके अकाउंट पे वो हुई हो, तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका अकाउंट जो है किसी के कंट्रोल में है। बट विद मी देयर इज़ नो, इफ़ यू गेट अ पासवर्ड ही कैन लॉग इन टू योर अकाउंट एंड यू डू नॉट इवन नो। तो इसको छोड़ें, आप लोग पढ़ लें थोड़ा सा टाइम, मैं उतनी देर आपको और चीज़ें बता देता हूँ कि
फेसबुक अब जो फेसबुक में नया फीचर आया हुआ है कि जैसे ही आप लोग लॉग इन करते हैं तो अगर आपके अकाउंट पे किसी दूसरी या कंट्री से या किसी आईपी से आपके अकाउंट में लॉग इन हुआ हो तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आप लोग अपने अकाउंट की जो सी है एक्टिविटीज़ को चेक कर लें। तो आपको कुछ रिसेंटली जो एक्टिविटीज़ हुई होती हैं वो चेक करवाते हैं। उसमें आप अगर आप लोगों को लगे कि आपने ऐसा काम नहीं किया और ये हुआ है तो वो आप लोग जो है ना फेसबुक को कंप्लेन कर सकते हैं और वो आप लोगों के या आप लोग पासवर्ड चेंज करें तो आप लोगों का अकाउंट सिक्योर हो सकता है। तो आप लोगों ने जो फिशिंग के मेथड में हमेशा किसी भी जो है ना ये ज़्यादातर आप लोगों को इस तरह किया जाता है फिशिंग का मेथड। आप लोगों को एक लिंक प्रोवाइड किया जाता है, आप उस लिंक को जैसे ही क्लिक करते हैं आपके पास वो पेज फेसबुक जैसा आ जाता है या जीमेल जैसा। आप वहाँ पर अपना पासवर्ड और ईमेल ऐड करते हैं और वो जो डिटेल होती है ना वो वहाँ पर हो जाती है। हमेशा लॉगिन करने से पहले आप लोग यूआरएल जो सा होता है ना लिंक, जो लिंक बार में ऊपर शो हो रहा था उसको लाजमी गौर से देखा करें क्योंकि वो फेसबुक का नहीं होता, वो किसी ने जो है ना फेसबुक से मिलता जुलता रहते लाइक फेस लिख के डैश डाल के आगे बुक लिखा होता है। एकदम जब बंदा अचानक देखता है तो ऐसे लगता है जैसे फेसबुक लिखा, लेकिन आप लोगों ने गौर से पढ़ना है। और डिज़ाइन में भी थोड़ा बहुत कलर कम्बिनेशन में जो होता है ना फ़र्क आ जाता है, उसको भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मेथड जो है हमारे पास उसमें आ जाता है हमारे पास सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन जो सा होता है ये अब तो तकरीबन तमाम प्लेटफॉर्म्स में आ चुका है। ज़्यादातर ये ईमेल्स या बैंक अकाउंट्स जो उनसे ऑनलाइन होते हैं इसमें लाजमी जो उनसे है ईमेल सिक्योरिटी क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन जो उनसे अच्छे अच्छे से सिलेक्ट करें जो कि आपको लगता हो कि किसी को नहीं पता उसका आंसर, तो उसका फिर आंसर आप लोग ऐड करें ताकि आप लोगों का अकाउंट जब कोई हैक करने लगे या उसमें लॉग इन करने की अटैम्प्ट करे तो उसमें जो है ना उससे जब वो क्वेश्चन पूछे जाए तो उसे ना पता लगे। लाइक आप लोग अपने चाइल्डहुड में यानी बचपन का किसी दोस्त का नाम लिख सकते हैं और क्वेश्चन आप देख सकते हैं हु इज़ माई चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड, और उसका आप लोग आंसर बना सकते हैं। उसके अलावा आप लोग काफ़ी इस तरह के क्वेश्चन वगैरह लिख सकते हैं। अब ये जीमेल में भी ये जो है ना अवेलेबल है फंक्शन, फेसबुक में आई थिंक सो ये अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा अगर आप लोग पेयोनीर में अकाउंट क्रिएट करते हैं, ये बैंक अकाउंट है ऑनलाइन, ई ई ई बैंकिंग है, तो इसमें भी आप लोगों को सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को कहते हैं कि आप लोग ये जो सा है अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन रखें। और आप लोगों ने जो पासवर्ड है ना, जो सॉरी आंसर है इसका क्वेश्चन का, वो काफ़ी डिफरेंट रखना है कि आप लोग के आसपास के लोगों को उसका आंसर ना पता हो। खास तौर पे आपके दोस्तों या कजन्स वगैरह को बिल्कुल ना पता हो क्योंकि वो बार बार ट्राई करते रहते हैं कि हम लोग अकाउंट हैक कर लें, इसकी बीच में से ये चीज़ चेंज करें, ये करें वो करें। तो इसलिए आप लोग को बिल्कुल डिफरेंट जोन से आप लोगों ने क्वेश्चन या कुछ भी जो आप लोग सेलेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चन में तो आप लोगों ने करना है। और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो सा आ जाता है पॉइंट हमारे पास है मोबाइल फ़ोन नंबर। तो अब तो हर वेबसाइट में जो सा है मोबाइल फ़ोन नंबर का जो सा सिस्टम आ चुका है। लाइक जीमेल में भी आप लोग अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को जो सा है वो अकाउंट मांगा जाता है, अकाउंट नंबर मांगा जाता है कि आप लोग यहाँ पर जो है अपना फ़ोन नंबर लिखें। तो जैसे ही आप लोगों को एक वेरिफिकेशन नंबर भी आ जाता है और जब आप लोग पासवर्ड चेंज भी करते हैं वब भी एक वेरिफिकेशन नंबर आता है। तो अपना मोबाइल नंबर ज़रूर ऐड किया करें अपने अकाउंट में ताकि आप लोगों को जो सा है जैसे ही पता लगे कि कोई अकाउंट अगर कोई पासवर्ड फॉरगेट कर रहा है या कोई भी मसला हो रहा है तो फेसबुक आपके मैसेज कर देता है, नोटिफिकेशन तक आप लोगों को मैसेज के ज़रिए फेसबुक भेज देता है। तो आप लोग इसका भी जो मोबाइल फ़ोन नंबर जो है ना लाजमी ऐड किया करें ताकि कोई भी आपका जो है ना पासवर्ड चेंज ना कर सके। और ये मोबाइल नंबर जो होते हैं ये चेंज भी हो जाते हैं अगर आपका मोबाइल गुम गया या सिम ख़त्म हो या आप लोगों ने वो डिस्ट्रॉय कर दिया सिम, तो आप लोग उसके दूसरी भी करना चाहते हो वो चेंज वगैरह हो जाता है। ये आप लोगों को जो सा यूट्यूब पर इसके रिलेटेड वीडियोस भी मिल जाएंगी और आप इजीली फेसबुक पर इस चीज़ को देख सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है वो अल्टरनेट ईमेल्स। ये हमें ईमेल्स वाली वेबसाइट पर लाइक जीमेल पे ये ऑफ़र मिलती है कि आप लोग के पास अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो आप लोग आपके पास पहले अगर कोई ईमेल है तो वो ईमेल आप लोग एक जगह बनी होती है अल्टरनेटिव ईमेल की, वहाँ पर आप लोग ऐड कर देते हैं और वहाँ अगर आप लोगों के अकाउंट पे कोई एक्टिविटी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो आप लोगों को आपके उस अल्टरनेटिव ईमेल पर जो सा है आप लोगों को मेल चली जाती है। चाहे आप लोग जीमेल का अकाउंट बना रहे हो उसमें याहू का अकाउंट लिख दें अल्टरनेटिव में, हॉटमेल का लिख दें, या आप लोग आउटलुक लिव योर इस तरह के किसी भी ईमेल को आप लोग लिख सकते हैं या आपका कस्टम कोई ईमेल आप लोगों ने रखा हुआ तो उसको भी आप लोग लिख सकते हैं। और इसके अलावा
और इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आप लोग अगर इसको यूज़ करते हैं अल्टरनेटिव ईमेल्स को, इसमें आप लोग जैसे लॉगिन करेंगे, चाहे आप लोगों ने खुद किया अपनी आईपी से किया, तो आप लोगों को एक ईमेल दूसरे मेल पर भी आएगा और आपके अपने ईमेल पर भी एक मेल आएगी कि आपने ये अकाउंट इस आईपी पर इस सिस्टम से इस विंडो इंस्टॉल है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, तमाम डिटेल आप लोगों को मेल में बता दी जाती है। उसके अलावा हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है सेव पासवर्ड इन ब्राउज़र। तो ये आजकल आप लोग देखते होंगे, जैसे ही आप लोग अपने अकाउंट किसी भी वेबसाइट में, फेमस वेबसाइट में ज़्यादातर ये फीचर ब्राउज़र्स में, फेमस ब्राउज़र्स में होता है। लाइक आपके पास गूगल क्रोम में है, फायरफॉक्स में है, और काफ़ी जो ब्राउज़र, यूसी ब्राउज़र देख लें, जो टॉप पे ब्राउज़र 3 ये जा रहे हैं, तो इन तीनों में ये फंक्शन अवेलेबल है। तो इसमें इस तरह होता है कि जैसे आप लोग लॉग इन करते हैं या पासवर्ड डालते हैं, आपको एक ऑप्शन मिल जाती है कि आप लोग अपना पासवर्ड सेव कर लें। वो सेव आपका ब्राउज़र जो है अपने पास एक नोटपैड में जो फाइल बना लेता है अपने ब्राउज़र के अंदर ही, और उसमें जो है ना वो आपके पासवर्ड टेक्स्ट की सूरत में लिखता रहता है। तो अगर आप लोग कोई अजीब सा, कोई घटिया सा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कभी भी सेव ना करें। और अगर आप लोग कहीं नेट कैफ़े या नेट क्लब में आप लोग बैठ के या फ्रेंड के कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग कभी भी जो सा है पासवर्ड सेव मत करें, क्योंकि आप लोगों का फ्रेंड जो है वो यूज़ कर सकता है, या नेट कैफ़े में कोई भी आपके पासवर्ड को देख सकता है, क्योंकि ब्राउज़र में एक ऑप्शन होती है, वहाँ से उन पासवर्ड्स को देखा भी जा सकता है। तो मैं आपको इसकी एक अलग वीडियो में बता दूंगा कि किस तरह से पासवर्ड देखा जाता है और कहाँ पर सेव होता है। और उसके अलावा काफ़ी, अगर आप लोग विडमेट यूज़ करते हैं, वो भी एक ब्राउज़र ही है जहाँ पर आप लोग वीडियोस डाउनलोड करने के लिए ज़्यादातर लोगों ने यूज़ किया होगा। वीडियो ऑर्डर है और काफ़ी इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं। उसमें भी फेसबुक लॉगिन करने की ऑप्शन है, तो वहाँ पर आप लोग फेसबुक लॉगिन ना किया करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो भी आप लोगों का डाटा लीक आउट कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम लोग देखें टॉपिक, तो वो हमारे पास, अच्छा, अब इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ ऐसे जो है बातें बता दूं कि आप लोगों को उनसे भी बचना है। एक, आप लोग ऑटो लाइकर यूज़ करते हैं, उससे आप लोगों के अकाउंट में जो सा खतरा होता है। किसी भी वेबसाइट पर आप कोई गेम खेलने लगते हैं, वहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन आ जाए कि फेसबुक से लॉगिन करें, लाइक सबवे सफ़र, या आप लोग कैंडी क्रश वगैरह खेलते हैं, तो वो भी आप लोग ना यूज़ करें अकाउंट वहाँ पर, पर्सनल अकाउंट। उसके अलावा इस तरह की काफ़ी जगहों पर आप लोगों को फेसबुक से लॉगिन करने के लिए, या टोकन, एक्सेस टोकन जो उनसे आपसे पूछा जाता है, आप लोग ऑटो लाइक यूज़ कर रहे हैं, ऑटो ग्रुप पोस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, या इस तरह के टूल्स यूज़ करते हैं, तो उसमें आप लोग एक्सेस टोकन अपनी उस वेबसाइट या किसी थर्ड पार्टी की उस वेबसाइट को अपना एक्सेस टोकन देते हैं। जो एक्सेस टोकन होता है उसकी वैल्यू आपके पासवर्ड के इक्वल होती है। जिसके पास वो एक्सेस टोकन है, तो वो आप लोगों के कंप्यूटर को या फेसबुक आईडी को एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे आप लोग जो है ना किया करें शेयर, और ना ही अकाउंट लॉगिन किया करें किसी आम वेबसाइट पर। लाइक आप लोग किसी भी नई वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल ना यूज़ करें आप लोग। अच्छा, फेमस, सबसे पहले आप लोगों ने उस वेबसाइट पर देखना है कि SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल है या नहीं। अगर SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल है, उसके ऊपर क्लिक करें, HTTPS लिखा होता है लिंक में, उसके पास आप लोगों ने क्लिक करना है, और आप लोगों को उस वेबसाइट के बारे में डिटेल पता लगेगी कि ये सिक्योर जा रही है या नहीं, इस वक्त सिक्योर है या नहीं। तो आप लोग फिर वहाँ पर लॉगिन वगैरह कर सकते हैं। उसके अलावा आप तो गूगल क्रोम में फीचर आ गया है कि जहाँ पर जिन्होंने SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल ही नहीं किया हुआ, उनके पास आप लोगों को लिखा आ जाता है लिंक के पास, नॉट सिक्योर। बट काफ़ी वेबसाइट सिक्योर भी होती हैं। लाइक आप लोग ब्लॉगिंग की, कोई लर्निंग की वेबसाइट देख रहे हैं, वहाँ पर तो अनसिक्योर वाला कोई चक्कर ही नहीं है। बट अगर आप लोग कोई शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो उस चीज़ को लाजमी देखा करें, वहाँ पर फेसबुक से लॉगिन करना ना कोशिश किया करें करने की, तो आप लोगों का अकाउंट सेफ रह सकता है। सो लास्ट वर्डिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप लोग हमारा फेसबुक यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब के चैनल का लिंक आप लोगों को जो सा है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और आप लोगों को वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। और आप लोगों को वैसे भी बता दूं, आप लोग ब्राउज़र में टाइप कर सकते हैं bit.ly/HSNATACADEMY, हसनात अकेडमी। तो आप लोग ये टाइप करेंगे तो आप लोगों के पास यूट्यूब का चैनल ओपन हो जाएगा। तो सब्सक्राइब करने का तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा चैनल ओपन हो गया, मैं दोबारा से आपको ओपन करके बता देता हूँ। bit.ly/हसनात अकेडमी। जैसे आप लोग एंटर प्रेस करेंगे तो आप लोगों के पास जो है चैनल मेरा ओपन हो जाएगा यूट्यूब का। तो आप लोग मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं इजीली। इसके कोई पैसे भी नहीं लगते इस सब्सक्राइब करने के, ये फ्री में सब्सक्राइब होता है। और आप लोगों ने फिर भी ना सब्सक्राइब किया तो बहुत गलत बात होगी।
तो ये आप लोगों को रेड बटन जो सा दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे और ये रेड बटन पे क्लिक करके। उसके अलावा आपको भी एक पॉपअप भी ओपन हो जाएगा, वहाँ से भी आप लोग जो सा इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर अभी आप लोगों को कुछ ही सेकंड में जो सा पॉपअप एक ओपन हो जाएगा। अगर आप लोग जल्दी में हैं तो आप लोग यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग ये वीडियो यूट्यूब पर ही देख रहे हैं यानी कि आप लोग फेसबुक या मेरी वेबसाइट पर नहीं देख रहे, तो आप लोग इसी जो है वीडियो के नीचे आप लोगों को यहाँ पर एक सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा। मेरे पास अभी यहाँ पर चैनल सेटिंग का जो सा बटन शो हो रहा है, इसी जगह पर आप लोगों को जो सा है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन शो होगा, वहाँ से आप लोग जो सा इजीली सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये लाइक का बटन है, यहाँ से लाइक लाजमी कीजिएगा। अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर दिए। तो कमेंट, और अगर आप लोगों को कोई ऐसी चीज़ लगती है जो कि ठीक नहीं थी तो आप लोग नीचे कमेंट में सजेशन कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग कोई बात है तो आप लोग वो भी कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो वो भी यहाँ पर आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आप लोगों को जल्द ही जल्द उसका जो है ना आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।